हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम भारत का परिचय पार्ट 2 कर रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो है अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हो। पार्ट 2 में आज हम देखेंगे, कल हमने क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान देखा, फिर राज्य देखे, केंद्र शासित प्रदेश देखे थे। आज हम देखेंगे जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान। ठीक है, तो भारत जनसंख्या के आधार पर फर्स्ट नंबर पर आ गया। सेकंड नंबर पर कौन आ गया? चीन। पहले चीन जो है फर्स्ट पे होता था, लेकिन लेटेस्ट जो वो है जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या के आधार पर भारत का फर्स्ट रैंक आ चुका है। ठीक है, और ये पूरे विश्व के कितना प्रतिशत भाग है? 17.6%। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत भाग है? 17.6%। अगर हम राज्य की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। ठीक है, और अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली में और सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप। राज्य है उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में। अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेश तो आपने दिल्ली लगाना, अगर आपको राज्य पूछे तो आपने कौन सा लगाना है? उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करते हैं राजधानी की, तो भारत की पूर्व की जो राजधानी थी वो थी कलकत्ता। 1911 ईस्वी में जो है दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया था, और 1912 ईस्वी को कलकत्ता से जो दिल्ली राजधानी वो परिवर्तन कर दी गई थी, चेंज कर दी गई थी। ठीक है, दिल्ली से न्यू दिल्ली नाम का पड़ा 1927 ईस्वी को। और ये सारा जो निर्णय है राजधानी चेंज करने का कलकत्ता से दिल्ली, ये कब लिया गया था? तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। मैंने आपको हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करवा दी। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोस तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। तो वहाँ पर हमने क्या देखा था? दिल्ली दरबार देखे थे। तो जो 1911 ईस्वी में थर्ड दिल्ली दरबार लगा था, तब कौन थे वायसराय? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय थे। और किसके सम्मान में लगा था? जॉर्ज पंचम और मैरी के सम्मान में। तो वहाँ पर ये निर्णय लिया गया था कि जो राजधानी है वो कलकत्ता से क्या होगी? दिल्ली। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे दो राजधानियों वाले राज्य। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर राज्य, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी, एक शीतकालीन राजधानी। ठीक है, जम्मू कश्मीर ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर, और शीतकालीन राजधानी है जम्मू। नेक्स्ट लद्दाख ग्रीष्मकालीन राजधानी कारगिल, और शीतकालीन राजधानी लेह। महाराष्ट्र ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई, और शीतकालीन राजधानी नागपुर। हिमाचल प्रदेश ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला, और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला। उत्तराखंड ग्रीष्मकालीन गैरसैंण, और जो शीतकालीन राजधानी वो कौन सी है? देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट तीन राजधानियों वाला राज्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी ऐसा राज्य है जिसकी तीन राजधानियाँ हैं? तो वो है आंध्र प्रदेश। और वो तीन राजधानियाँ कौन सी हैं? विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एक तो कि तीन राजधानी वाले राज्य कौन से, आपको अलग अलग ऑप्शंस देंगे तो आप आंध्र प्रदेश पे टिक लगाओगे। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सी जो है वो राजधानी आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है। तीन आपको ये दे देंगे, अन्य एक कोई और दे देंगे, तो आप अन्य जो अलग होगा उसको टिक लगा दोगे। तो इसलिए आपको ये तीनों भी याद होनी चाहिए राजधानी। एक तो विशाखापट्टनम होगी, अमरावती होगी और कुर्नूल होगी। ठीक है, तीन राजधानियों वाला देश। पहले तो हमने राज्य देखा था ना भारत में, अब देखेंगे देश। तो देश कौन सा है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसकी कौन सी तीन राजधानी है? पिट्रोरिया ये प्रशासनिक राजधानी, ब्लोमफोंटेन ये न्यायिक राजधानी, और कैपटाउन ये विधायी राजधानी है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका हो गया देश, और राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तटीय राज्य, कितने तटीय राज्य हैं? 9। 5 पश्चिमी, 4 पूर्वी। सॉरी, कुल तटीय राज्यों की जो सीमा है, कितना डिस्टेंस है? 7516.6 किलोमीटर। और जो मुख्य भूमि है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिमी 5 राज्य और पूर्वी कितने हैं? 4। पश्चिमी कौन से आएंगे? गुजरात, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और पूर्वी राज्य में आएंगे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा,
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो एक बार हम मैप से देखते हैं ये, ठीक है। जो मैंने ये कलर करके हाईलाइट किए हैं ना, तो ये सारे क्या हैं, तटीय राज्य हैं। पहले हम पश्चिम में देखते हैं। यहाँ पर आपको पता है उत्तर, यहाँ दक्षिण, इस तरफ कौन से आएंगे, पूर्व, और इस तरफ आएंगे पश्चिम। तो पश्चिम वाले तटीय राज्य जो ब्लू कलर है, मतलब यहाँ पर पानी है। तो यहाँ पर कौन सा, ये गुजरात, ये कौन सा है, महाराष्ट्र, यहाँ पर आपको पता है एक छोटा सा, सबसे छोटा ये गोवा, यहाँ पर कर्नाटक और केरल। तो कितने हो गए टोटल, 5, 1 2 3 4 और 5। अगर हम पूर्व की साइड बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होता है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये हो गए 4। तो टोटल कितने तटीय राज्य हो गए, 9। अगर हम बात करें तटीय केंद्र शासित प्रदेश की, तो वो कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमनदीप, दादर व नागर हवेली। अब ये कहाँ कहाँ पर है, एक बार यहाँ पर देख लो। 4 क्या हैं आपके तटीय केंद्र शासित प्रदेश। ये हो गया अंडमान निकोबार, पुडुचेरी ये तमिलनाडु में आ गया, ठीक है। यहाँ पर दमनदीप, दादर व नागर हवेली और लक्षद्वीप यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाले राज्य। तो सबसे पहले आता है अंडमान और निकोबार। कई बार क्या होता है, अंडमान निकोबार नहीं दिया होता तो आप गुजरात को टिक लगाओगे। ये तो मैंने टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बता दिया ना, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसके साथ लगती है, वो है, अगर सिर्फ राज्य हैं तो आप गुजरात को राइट आंसर लगाओगे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले आएगा अंडमान और निकोबार, 1962 किलोमीटर। आपने इन दोनों का ही सिर्फ डिस्टेंस याद करना है। नेक्स्ट है गुजरात, 1214 किलोमीटर। नेक्स्ट 3rd नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। सबसे कम तटीय सीमा वाले राज्य हैं दमनदीप, दादर व नागर हवेली, और 2nd नंबर पर गोवा। अगर दमनदीप ये आ गया आपका केंद्र शासित प्रदेश इंक्लूडेड है तो आप ये राइट आंसर लगाओगे। अगर वो नहीं है तो आपका आंसर क्या आएगा, सिर्फ गोवा। नेक्स्ट है स्थलीय सीमा, टोटल कितनी है, 15,200 किलोमीटर। एक समुद्री मील, मतलब जो ये हम कैलकुलेशन करते हैं समुद्री मील में करते हैं, तो किसके इक्वल होता है, 1.852 किलोमीटर्स के। ये इंडिया का मैप मैंने छोटा सा बनाया है, ये आपको पता है इंडिया का मैप है। और यहाँ पर क्या है, श्रीलंका है। तो इनके बीच में एक पाक जल संधि, इसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, इसी को ही पाक जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। तो इनके बीच में कौन सी परियोजना, ये क्वेश्चन आता है, तो सेतु समुद्र परियोजना है। ये 2005 में बनाई गई थी, ठीक है। इसमें ये जो इंडिया का हमारा मैप है, ये वाली जो रेखा है, यहाँ से 12 समुद्री मील के डिस्टेंस पे हमें क्या मिलती है, प्रादेशिक जल सीमा, जिस पे पूरा संपूर्ण अधिकार है भारत का। उससे आगे, यहाँ से आगे 12 समुद्री मील जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, सम्मेलन क्षेत्र। उसके बाद 176 समुद्री मील। तो देखो मेन आपने ये याद रखना है, 12 का डिस्टेंस जब कवर करेंगे तो क्या मिलेगी, प्रादेशिक जल सीमा। ये वैसे आपको मैंने नॉलेज के लिए बताया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आपको मैंने कल ये बताया था कि बीच में भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री पे, 22.5 डिग्री नॉर्थ पे हमारी कौन सी रेखा है, कर्क। 22.5 डिग्री साउथ की तरफ कौन सी रेखा है, मकर रेखा। 0 डिग्री बीच में भी है, उसको बोलते हैं देशांतर रेखा। और यहाँ पर हमारा भारत का मैप है जिसके बीच में से कर्क रेखा जो है वो पास होती है। यहाँ पर एक रेखा होती है 82.5 डिग्री से, भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है। वो 8, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, इसको आप कैसे याद करोगे, गर्म चीज़ बात में, ठीक है। जी से गुजरात, ए को वाइड कर दो, आर से राजस्थान, फिर ए को कट कर दो, एम से एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जे से झारखंड, बी से वेस्ट बंगाल, बी ए से वेस्ट बंगाल, टी से त्रिपुरा और एम ए से मिज़ोरम। तो ये आपको लाइन वाइज याद हो जाएंगे। ये देखो, अगर मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा इंडिया का एक बार, तो ये कौन सी रेखा है जो बीच में बनी है, कर्क रेखा। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, ठीक है, और ये त्रिपुरा, ठीक है।
ये आपकी भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पर आप देखो ना, ये राजस्थान के इस पार्ट से भी टच हो, थोड़ा सा पार्ट आ रहा है राजस्थान का, तो राजस्थान भी इंक्लूडेड होता है। तो आपने ये लाइन वाइज ही याद करना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। ये वाली जो रेखा मैंने आपको बताई थी 82.5 डिग्री पे जो रेखा है, इसको बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। कहाँ पहले तो ये कहाँ कितने इसका वो है 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर, ठीक है। 5 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। यूपी क्या है? उत्तर प्रदेश। एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें से कर्क रेखा और मानक रेखा दोनों गुजरती हैं? तो वो हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये देखो यहाँ पर एमपी भी है और छत्तीसगढ़ भी है, और यहाँ पर भी एमपी और छत्तीसगढ़ है। तो कर्क रेखा और मानक रेखा कौन से इनमें से, जैसे एक आ गया इन कौन से राज्य के मध्य से गुजरती है? तो दोनों तो नहीं होंगे, एक दिया होगा, 3 ऐसे होंगे जहाँ के मध्य से वो नहीं गुजरती होगी। तो आप राइट आंसर टिक कर दोगे, ठीक है। कर्क रेखा और ये मानक रेखाएं हैं, ये दोनों कहाँ पर मिलती हैं? कोई एक पॉइंट होगा ना, ऐसे और ऐसे कहाँ पर आके मीट करते हैं, तो वो पॉइंट कहाँ पर है? कोरिया जिला छत्तीसगढ़ में आके ये मिलती हैं, ठीक है, कोरिया जिला में। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है, बफर राज्य। ये क्या है? बफर राज्य उस छोटे देश को कहते हैं जो 2 शक्तिशाली देशों के बीच स्थित और दोनों तरफ की स्थलीय सीमा को अलग करते हैं। ये देश बड़े देशों के बीच सैंडविच की तरह दबे होते हैं, इसलिए इन्हें सैंडविच स्टेट भी कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल आएंगी नेपाल, भूटान। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि सैंडविच स्टेट कौन सी है या क्या होती हैं, है ना। तो आप अगर आपको पता होगा तभी आप टिक कर सकते हो। अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस भारतीय भूगोल का जो चैप्टर 1 है, भारत का परिचय, वो आपका कंप्लीट हो गया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका राइट आंसर आएगा ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय यहाँ से नहीं गुजरती है, तो नहीं क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर आएगा भी झारखंड। इन सभी स्टेट से गुजरती है। ये देखो मैंने आपको बताया भी था कौन कौन सी स्टेट्स हैं यहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ए लक्षद्वीप, बी मद्रास, सी कन्याकुमारी या डी तमिलनाडु। अब देखो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट नहीं गिवन है ना, तो इसलिए आप इसमें कन्याकुमारी गिवन है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? कन्याकुमारी। अगर इंदिरा पॉइंट गिवन होता तो आप इंदिरा पॉइंट को ही टिक करते। नेक्स्ट, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो कल हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वाला पार्ट किया था, उसमें देखा था डुरंड लाइन, ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से लर्न करवाई थी। तो इसका राइट आंसर आप मेरे को बताओ, ए बर्मा, बी नेपाल, सी तिब्बत या फिर डी अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर आएगा डी अफगानिस्तान। नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? ए उड़ीसा, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? झारखंड, है ना। उड़ीसा से भी नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश से भी नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से भी नहीं गुजरती। कहाँ से गुजरती है? झारखंड से। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ए 4th, बी 5th, 6th, 7th या फिर 8th। तो इसका राइट आंसर आएगा 7th। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मणिपुर या डी मिजोरम। तो इसका राइट आंसर आएगा असम, जो बीच में था। हमने कल ये देखो मैप में से देखा था, ये आपका म्यांमार है, ये इनके साथ आपकी सीमा लग रही है, और ये असम बीच में, तो यहाँ पर सीमा जो वो टच नहीं करती है। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने सारा आपको डिटेल में समझाया, तो आप इससे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर आएगा 3। ये रहा आपका पश्चिम बंगाल, तो ये कितने राज्यों के साथ लग रही है आप देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 3। कितने, सॉरी राज्य नहीं, कितने देशों के साथ, देश पूछा है, तो कितने देशों के साथ लग रही है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 3।
देखो ये आपका पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो वो है राजस्थान। भारत के किस राज्य के साथ सबसे लंबी भूमि तट रेखा है? लंबी भूमि तट रेखा राज्य, किस राज्य? यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, राज्य हैं। तो ये मैंने आपको आज की वीडियो में करवाया। इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ऑप्शंस हैं, ए केरल, बी गुजरात, सी उड़ीसा और डी महाराष्ट्र। होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।